हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जो नंबर आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में वो आपको दिए हुए हैं। आपको इनका एक दोहरा दंड आलेख बनाना है। दोहरा दंड आलेख किस तरह से बनाते हैं और किस केस में बनाते हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारा बता रखा है, तो आप वो इंट्रोडक्शन जाकर देख सकते हैं। अब देखो, इसमें जो हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं, जो डेटा दिया हुआ है वो 2 डिजिट दिया हुआ है। देखो 67, 72, 88, 81, 73 ये सभी क्या है, 2 डिजिट नंबर है। कोई भी यहाँ पर 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जहां पर भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है, यानी जो नंबर है हमारे पास वो दिए हुए हैं 10 से लेकर 99 तक, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हम स्केल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, 2 डिजिट वाला ही, कि जैसे 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 इस तरह से। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, जो इसका दंड आलेख है वो बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसके क्वेश्चंस। पिछले क्वेश्चन में एक कंसेप्ट स्किप हो गया था, जो कि यहाँ पर ये चीज जो लिखी हुई है ये समझानी स्किप हो गई थी, वो मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पर हमने जो स्केल लिया हुआ है वो कौन सा लिया हुआ है, 2 डिजिट नंबर का, यानी हमने काउंटिंग किस तरह से लिखी हुई है, 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए हैं वो 2 डिजिट नंबर के ही हैं। ठीक है, अब ये देखो ये इतना कितना होता है, यहाँ से 0 से 10 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर का है, इसलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया हुआ है हमने, 10 अंक के बराबर, यानी 10 यूनिट, क्योंकि इसके अंदर देखो कितनी लाइंस होती हैं, पूरी छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं। 0 से लेकर 10 तक जाओगे तो पूरी 10 लाइंस बनती हैं, बारीक वाली जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, आप ग्राफ पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 10 यूनिट किसके बराबर हो गए, 10 अंक के। अगर हम सबसे छोटा 1 यूनिट की बात करें, यहाँ पर इसकी बिल्कुल बात करें, जो 0 के बिल्कुल ऊपर वाली लाइन है, यानी वो किसके बराबर है, 1 अंक के। और क्योंकि अब हम दोहरा दंड आलेख बना रहे हैं तो हमें इनको अलग अलग दिखाना होगा। अगर मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, तो वो होगा मेरा प्रथम सत्र के लिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और अगर मैं जो दंड बना रही हूँ उसमें मैं इस तरह से लाइंस लगा रही हूँ, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि वो किसके लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो अब बनाते हैं ग्राफ। अब देखो इसमें इस तरफ तो अंक है और इस तरफ क्या दिए हुए, सब्जेक्ट दिए हुए, विषय दिए हुए। इंग्लिश में इस बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने नंबर आए हैं, प्रथम सत्र में 67। अब देखो 67 कहाँ पर आएगा, 60 और 70 के बीच में आएगा, और 60 के बाद आपको ये जो बारीक वाली लाइन्स है इसको गिनना है। अब ये देखो पहली लाइन क्या करेगी, 1 नंबर बता रही है ना, एक लाइन तो 1 नंबर, तो ये 61, फिर 62, फिर 63, फिर 64, फिर 65। यहाँ पर ये जो बीच वाली लाइन आपको नजर आ रही है ये बीचों बीच क्या है, 65। फिर उसके बाद 66 और उसके ऊपर आ गया 67, यानी आपके जो मार्क्स आएंगे यहाँ पर, इस दंड को कहाँ पर बनाओगे, यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर इससे स्केल से बनाओगे। अब हमें ये दोहरा दंड आलेख बनाना है, तो यहाँ पर हम 2 लाइंस को छोड़ देंगे, इनको 3rd लाइन से, इधर 4th लाइन से स्टार्ट करेंगे। हिंदी में कितने नंबर हैं पहले सेमेस्टर में इसके, 72। देखो 72 कहाँ आएगा, 70 के बाद 2 लाइन्स, 70 के बाद एक और दूसरी लाइन ये, तो इसको हम बना देंगे यहाँ पर। ये बन गया हिंदी के लिए। अब हमें बनाना है गणित के लिए। गणित में कितने हैं इसके मार्क्स, 88। 88 कहाँ आएगा,
या तो 80 से स्टार्ट कर दो कि 80 से 8वीं लाइन जो आएगी, या फिर 90 से 2 लाइन्स नीचे, मतलब एक लाइन छोड़कर उसके बाद ये वाली लाइन क्या हो जाएगी 88। तो ये 1, देखो यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पर आ गया 88। फिर 2 लाइंस छोड़ने के बाद हमें बनाना है विज्ञान के लिए। विज्ञान में इसके कितने नंबर हैं 81, तो 81 कहाँ आएगा, 80 के बाद एक लाइन, देखो यहां पर आएगा 81, तो इसको बनाओ अब। ठीक है, ये हो गया विज्ञान का। फिर सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में कितने नंबर है 73, यानी 70 के बाद 3 लाइन, ये वाली लाइन आपकी है 70, और 70 के बाद 3 लाइंस कितनी होंगी 1 2 3, तो ये हो गई यहाँ पर 73। ये बन गया हमारा पहला दंड आलेख। अब हमें बनाना है दोहरा, मतलब दूसरे सेमेस्टर के लिए बनाना है। द्वितीय सत्र में, सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं इसके 70, तो वो कहाँ पर बनेगा 70 यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर 70 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ पर जोड़ दोगे, और इसको शेड कर लोगे। तो ये अब अलग अलग हमें नजर आ रहे हैं दंड, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ये सेकंड सेमेस्टर के लिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि जो प्लेन वाला दंड है वो प्रथम सत्र के लिए है और जो शेडेड है वो द्वितीय सत्र के लिए। अब हिंदी में इसके सेकंड सेमेस्टर में कितने नंबर हैं 65, 65 कहाँ पर आएगा 70 और 60 के बिल्कुल बीचों बीच, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। गणित में सेकंड सेमेस्टर में है 95 मार्क्स, 95 कहाँ पर आएगा 100 और 90 के बीच में, तो ये यहाँ पर आएगा। अब इसको जोड़ दो, ठीक है, ये हो गया गणित का। विज्ञान में इसके हैं 85 मार्क्स, 85 कहाँ पर आएगा 80 और 90 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर। इसको भी जोड़ दो, फिर लास्ट में सामाजिक विज्ञान में इसके हैं 75, 75 कहाँ आएगा 70 और 80 के बिल्कुल बीच में। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 75 यहाँ से है तो ये यहाँ आएगा। अब इसको भी जोड़ दो,
तो ये हमने बना लिया दोहरा दंड आलेख इस क्वेश्चन के लिए। अब जो क्वेश्चंस आगे इसमें दिए हुए हैं उसके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। सबसे ज्यादा सुधार किस विषय में किया है। अब इसमें हमें देखना है जिस भी सब्जेक्ट में पहले दंड और दूसरे दंड में गैप है, इस तरह से कि पहला दंड नीचे की तरफ है और दूसरा दंड ऊपर की तरफ है, तो वहां पर क्या हो रहा है, उस सब्जेक्ट में सुधार हो रहा है। अब देखो किस में ज्यादा गैप है, इसमें तो देखो नीचे चली गई, पहले वाला दंड ऊपर की तरफ है और दूसरे वाला दंड नीचे की तरफ है, यानी इसमें तो क्या हुआ, प्रदर्शन नीचे चला गया। बाकी चारों में देखो सबसे ज्यादा अंतर किस में है, गणित में। गणित का जो दंड है पहले सेमेस्टर का और दूसरे सेमेस्टर का, उसमें देखो गैप है काफ़ी ज़्यादा। इसमें देखो बहुत कम गैप है, इसमें भी बहुत कम है और इसमें भी बहुत कम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप है, यानी फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा गणित। किस विषय में सबसे ज़्यादा सुधार किया है प्रदर्शन में, गणित में। फिर सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, किस विषय में सुधार सबसे कम है। सबसे कम सुधार देखो किस में है। अब देखो इसको किस तरह से करना है, देखो ये तो हो गया हमारा सबसे अधिक सुधार वाला विषय। अब इसमें देखो पहले दंड और दूसरे दंड में कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर का फर्क है यहाँ पर। तो फिर इधर देखो, इधर कितने का है, 2 नंबर का, क्योंकि 2 ही लाइन है, देखो 1 2, और यहाँ पर देखो 1 2 3। तो सबसे कम सुधार किस में हुआ है, इसमें हुआ है ना, सिर्फ 2 ही नंबर का फर्क आया है। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट का उत्तर आ जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही नंबरों का सुधार आया है यहाँ पर। फिर क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तीसरा पार्ट आपको दिया हुआ है। किसी विषय में आपको नजर आ रहा है कि प्रदर्शन नीचे की तरफ चला गया है, कि पहले सेमेस्टर में तो अच्छे नंबर थे, दूसरे में कम नंबर। ये रहा हिंदी, देखो पहले सेमेस्टर में पहले सत्र में तो अच्छे नंबर थे, फिर उसके बाद क्या हुए, नीचे की तरफ चला गया इसका प्रदर्शन, पहले वाले से इधर की तरफ जा रहा है ना, देखो नीचे, तो यहाँ पर प्रदर्शन नीचे की तरफ चला गया। तो थर्ड का उत्तर आपका हो जाएगा हाँ। और आप विषय भी साथ में लिख देंगे कि हिंदी के विषय में जो प्रदर्शन है वो नीचे की ओर गिरा है। तो ये उत्तर आप अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे क्वेश्चन के एंड में, कि जो फर्स्ट का उत्तर है वो क्या है, गणित। किस विषय में सबसे अधिक प्रदर्शन किया है, अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, गणित में। और किस विषय में सुधार सबसे कम है, सामाजिक विज्ञान में। और क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, हाँ हिंदी में। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।